एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक अहम खबर, बड़ी खबर जिसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भोपाल से बड़ी खबर, हेलमेट को लेकर मध्य प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर भोपाल इंदौर के साथ ही सभी जिलों के एसपी को यह निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे सरकारी हो या लिमिटेड हो या प्राइवेट हो, सभी दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल में, कॉलेज में टीचर हो, स्टूडेंट हो, हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और हेलमेट नहीं लगाया तो ना पेट्रोल मिलेगा और जुर्माना लगेगा। सो अलग से हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128, 129 के तहत कार्रवाई भी होगी। नशा मुक्ति को लेकर सीएम शिवराज ने परेड ग्राउंड से अभियान का आगाज किया, आबकारी नीति में बदलाव का भरोसा दिलाया। इसमें उमा भारती, योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद थे। शिवराज सरकार ने नशा मुक्ति के लिए अभियान का आगाज किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव, उमा भारती के अलावा कई दिग्गज मौजूद रहे। सीएम ने लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई, साथ ही अपने संबोधन में आबकारी नीति में बदलाव की बात कही। सीएम ने हुक्का लाउंज पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान किया। तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में उमा भारती ने नशा मुक्ति अभियान के लिए शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया और नशा मुक्ति के लिए जन आंदोलन चलाने पर जोर दिया। हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया वो आपको याद ही होगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कार्यक्रम से पहले सीएम ने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही शहर के साफ सफाई का प्रण लेने को कहा। स्वच्छता महात्मा गांधी जी का मूल मंत्र था और मुझे कहते हुए गर्व है, ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है, आनंद का क्षण है। स्वच्छता में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर आया। गांधी जयंती पर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया। हालांकि नशा मुक्ति की राह इतनी आसान नहीं है, ये बात सीएम भी जानते हैं। यही वजह है कि लोगों की जागरूकता पर सरकार का जोर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल हाट पहुंचे। यहां पर उन्होंने राज्य स्तरीय PMEPG प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। सीएम ने यहां मिट्टी के बर्तन बनाए, चरखे पर हाथ आजमाया, यहां से 2 साड़ी, 1 जैकेट, 1 कुर्ता पजामा खरीदा और स्थानीय कलाकारों का हौसला बढ़ाया। कहा कि माटी कला बोर्ड और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को बढ़ावा देने का काम चल रहा है। दोनों ही बोर्ड से जुड़े हुए कलाकारों को प्रशिक्षण देने का काम सरकार कर रही है। 75% सब्सिडी सरकार दे रही है। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए काम कर। और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, चाहे वो माटी से सामान बनाने का काम हो, माटी से सामान बनाना ये भी कला है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए माटी कला बोर्ड बनाया गया है और हजारों हमारे माटी के काम से जुड़े भाई और बहन, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इलेक्ट्रिक चौक भी दिए जा रहे हैं, उसमें 75% सब्सिडी भी है। उनको काम भी सिखाया जा रहा है ताकि माटी से विभिन्न सामान, अलग अलग तरह के बर्तन, कुल्हड़, कलाकृतियां वो बनाई जा सके। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर थे। उन्होंने वृंदावन धाम में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। कहा जिस तरह इंदौर सफाई में लगातार अव्वल आ रहा है, उसी तरह दतिया को भी नंबर 1 बनाना है। अपने निवास पर लोगों की समस्याएं भी सुनी।
कल्पना करो जब प्रधानमंत्री जी ने 7 साल 8 साल पहले झाड़ू उठाई थी अपने हाथ में, तो लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि कभी इस देश में स्वच्छता भी प्रतिस्पर्धा का कारण बनेगी। किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन आज स्वच्छता प्रतिस्पर्धा का कारण बन गई है। ऐसा नेतृत्व कार्यकर्ता बंधुओं आपने देखा ही नहीं होगा। भारत में कभी ऐसा नेतृत्व आया नहीं, मोदी जी जैसा नेतृत्व तो बहुत देर आए कि जिसके मुंह से बोली हुई बात को लोग ऐसे लेते हैं जैसे भगवान की बोली हुई बात। उसने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में सिक्सर लगाने को लेकर जहां एक तरफ इंदौर में जश्न है, तो कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सफाई कर्मियों को परमानेंट करने की मांग कर डाली है और कहा है कि यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि इंदौर लगातार 6ठी बार सफाई में नंबर 1 आया है। सफाई में इंदौर के नागरिकों ने दिखा दिया कि हम दुनिया में सबसे अलग हैं, लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि जिन लोगों की वजह से ये शहर स्वच्छ है, उन सफाई कर्मियों को परमानेंट किया जाए। उनका सबसे बड़ा सम्मान तो यही है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि 6वें साल लगातार नंबर 1 आया है। ये महात्मा गांधी का मूल विचार था, ये हमारे सनातन धर्म की मूल भावना थी कि स्वच्छता आदमी को, विचारों को प्रसन्न रखती है और सफाई में इंदौर शहर के नागरिकों ने दिखाया है कि हम दुनिया में सबसे अलग हैं। तो मैं मानता हूं आज आवश्यकता है इस बात की कि जिन लोगों के कारण प्रत्यक्ष रूप से हम स्वच्छ दिखते हैं वो है सफाई कर्मी। वो सफाई कर्मियों को लगातार 6 साल सफाई कर्मी लगातार 6 साल से अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं उसके उनको मेहनताना मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, इनको परमानेंट करना चाहिए। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज दतिया पहुंचे। उन्होंने बगलामुखी देवी के दर्शन किए, वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि वो जोड़ नहीं रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उनको गले लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस के पास न नेता है न नीयत है। डूबता हुआ क्या है, कांग्रेस पूरी तरह समाप्त है और बहुत आश्चर्य की बात है और हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस के नेता निकले हैं भारत जोड़ने के लिए और वो कांग्रेस को ही नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं। कांग्रेस टूट रही है। जैसे जैसे राहुल गांधी कदम चलाते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस तार तार हो रही है और उसका सीधा सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। जब ये तीनों चीजें नहीं रहती तो कोई संगठन नहीं चलता। प्रदेश के गरबा पंडालों में इन दिनों बवाल है, क्योंकि पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचने वालों की अच्छी खबर ली जा रही है। आयोजकों ने पहचान मांगी तो सच्चाई सामने भी आई, पिटाई तक की गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। भोपाल में भी मामला सामने आया। गरबा पंडालों में इस बार सख्त पहरा है। सवाल सुरक्षा का नहीं, उस नए बवाल का है जो पहचान छुपाने से जुड़ा है। तस्वीरें भोपाल के ईटखेड़ इलाके की हैं। इल्जाम है कि गरबा पंडाल में 2 युवक अपनी पहचान छिपाकर जा रहे थे, लेकिन आयोजकों के हत्थे चढ़ गए। पहचान पत्र मांगा गया तो असलियत का खुलासा हो गया। हंगामे के बाद आयोजकों ने इन युवकों को गरबा पंडाल से बेरंग वापस भेज दिया। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक युवक की पिटाई के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि युवक पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा था, तभी आयोजकों ने उसे धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक यहां के गरबा पंडालों में अब तक 10 से ज्यादा संदिग्ध छवि वाले युवक पकड़े गए हैं। वहीं उज्जैन में भी इसी तरह की घटना सामने आई। गरबा पंडाल में 3 युवकों की पिटाई की गई। इन पर आरोप है कि पहचान छिपाकर ये गरबा पंडाल में पहुंचे थे। पूछताछ में तीनों ने अपनी पहचान बताई। पहचान उजागर होने के बाद भीड़ ने इनको पीटा भी, जिसके बाद किसी तरह पुलिस इन युवकों को भीड़ से बचाकर थाने ले आई। कुछ लड़कों को कुछ लोगों ने घेर लिया है और उनका किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात बताकर कि उनकी एंट्री वर्जित है, वो इस एंट्री क्यों है, तो उस करके वो थाने पे उनको लेके आए। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको थाने पे लेके आ गई। अभी जिनके अगर चोट लगे तो उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के पश्चात अगर डॉक्टर द्वारा चोट बताई जाती है तो कायम। आगर मालवा में गरबा में बाहरी लड़कियों के नाचने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया।
जिसके बाद दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। इस मारपीट में करीब 9 लोग जख्मी हुए। आपको बता दें कि यहां तेज आवाज में डीजे बजाकर गरबे का आयोजन किया गया था और आरोप है कि बाहर से लड़कियां बुलाई गई थी। अब पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये ग्राम थाना जो आगरमालवा थाना है, उसका ग्राम प्रधान काका, वहाँ पे गरबा बिठाई हुई थी मंदिर के सामने। तो गरबा में डीजे बजाने की बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। तो दोनों पक्षों में मारपीट की गई है, दोनों पक्षों में घायल हुए हैं। तो अभी यहाँ रिपोर्ट की कार्रवाई की जा रही है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या नाम है सर आपका? ध्रुवासी चौहान, डीएसपी अजय के आगरमालवा। आस्था वाले इस पर्व में सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि इसी मौके का फायदा उठाकर शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश में जुटे रहते हैं। लेकिन सुरक्षा पुलिस के हाथों में होनी चाहिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सतना में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। परसमनिया पठार से सटे 2 गांवों में छापे मारे गए। भारी मात्रा में कच्ची शराब मिली, जिसे नष्ट किया गया। 3 क्विंटल महुआ लहान भी जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है, हालांकि तस्कर भाग गए। चलो हो गया। खरगोन के बाद जहां पर कसरावत थाना इलाके के भीलखेड़ी में ओवरलोडिंग करते हुए 3 हाईवा को खनिज विभाग की टीम ने जब्त किया। कसरावत के एसडीएम को गुजरात से रेत भरे डंपर आने की खबर मिली थी, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान रेत से भरे 3 हाईवा को जब्त किया। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम रेत के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर, भारत की शानदार जीत की खबर। गुवाहाटी में मुकाबला चल रहा था और जबरदस्त पटखनी साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने दी है। पहले शानदार बल्लेबाजी की और बल्लेबाजों ने अपना दम दिखाया और साउथ अफ्रीका को एक बड़ा टारगेट 238 रनों का दिया, जिसको चेज करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम उतरी जरूर, लेकिन बहुत जल्दी पहला झटका ले लिया और उसके बाद आखिरकार ये मैच जब संपन्न हुआ तो भारत ने एक शानदार जीत गुवाहाटी में दर्ज की है। हालांकि गेंदबाज जो हैं उतना कमाल नहीं दिखा पाए, जो बल्लेबाजों ने जिस तरीके से कमाल दिखाया और खूब रन जड़े, उसके बाद गेंदबाजों से कुछ और उम्मीदें थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी जीत भारत के लिए रही है। और ये मुकाबला T20 का गुवाहाटी में जो हुआ, साउथ अफ्रीका को 16 रनों से हराया है। यानी कि बिल्कुल साफ है कि एक बड़ा टारगेट रखने के बावजूद भी गेंदबाज उतना कमाल नहीं दिखा पाए। बढ़ते आगे, खंडवा से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग महिला का शव घंटों पड़ा रहा। स्थानीय लोगों को इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को उनके द्वारा दी गई। इसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग महिला के रिश्तेदारों का पता लगाया। इसके बाद परिजन उनके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ओंकारेश्वर ले गए। बुजुर्ग महिला यहां पर बरसों से रहकर लोगों की दया का पात्र बनी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। सतना से खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल जेल से 62 कैदियों को जेल की 4 दीवारी से रिहा किया गया। इनमें से एक महिला कैदी भी हैं। ये सभी कैदी बीते कई सालों से अपने गुनाहों की सजा काट रहे थे। सजा पूरी होने के बाद आज उन सभी को रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही सभी कैदियों में उत्साह था। कैदियों की रिहाई अब तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को की जाती रही। सरकार ने 2 दिन अतिरिक्त दिए हैं, जिसमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती शामिल है। लिहाजा आज अच्छे आचरण और सजा पूरी कर चुके 62 कैदियों को सरकारी आदेश के बाद रिहाई दे दी गई। कारावास की सजा काट के 20 साल काट चुका हूँ और 2 अक्टूबर को रिहा होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अधिकारियों ने इतना अच्छा मेरे से प्रेम रखा, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा। आज मेरे लिए आज पूरे करते करते आज से मैं छोड़ दिया था। 61 पुरुष बंदी एवं 1 महिला दंडित बंदी रिहा हुए हैं। ये महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इनको रिहा किया गया है। इनको सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है कि जाके अपना अच्छा जीवन रोजगार
प्राप्त कराएंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में रन फॉर स्वच्छ भोपाल मैराथन का शुभारंभ किया। आयोजन भेल मजदूर संघ की ओर से किया गया था। स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत इस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने 3 किलोमीटर तक उत्साह के साथ दौड़ लगाई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम शिवराज की अगुवाई में एमपी स्वच्छता का नया पैमाना गढ़ रहा है। मैं चक्रवात की आनी हूँ, मैं चक्रवात की आनी हूँ। गांधी जी का ये कथा, यहीं पर आपके रिफ्रेशमेंट का भी कार्यक्रम रखा गया है। नवरात्र को लेकर राजधानी में धूम है। नेहरू नगर के करुणाधाम आश्रम में मां आरती का आयोजन किया गया। पीठाधीश्वर सुरेश शांडिल्य महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां आरती की। मां कालरात्रि की धर्म चक्र मुद्रा में मूर्ति यहां स्थापित की गई है। महाआरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। समान उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुक्तिपानि मुत्रपोषणं समर्पयामि नमो सदाधारभृतिं रामदेवं कृष्ण देवा। नवरात्र का पर्व चल रहा है और माता की विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है। लेकिन दतिया के भांडेर ब्लॉक में एक गांव है रामगढ़। इस गांव में देवी का मंदिर है। भांडेर से 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर रामगढ़ माता के नाम से विख्यात है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर में देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा लोक देवता कुंवर हरदौल के वंशजों ने कराई थी। यहाँ विराजमान माता की मूर्ति एकदम अद्भुत है। मंदिर इतना सिद्ध है कि माता से जो कामना करो वो पूरी करती हैं। नवरात्र में रामगढ़ की माता के दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महाकाली माई की स्थापना 1630 ईस्वी में हुई थी। 500 वर्ष पुराना मंदिर है। राजा विष्णुदेव ने बनवाया हुआ था। माँ रामगढ़ वाली हमारी बहुत प्राचीन मंदिर है और इनके बारे में तो कई बार बताया गया है कि ये दिन में 3 रूप बदलती हैं और 3 रूप अलग अलग होते हैं और जो यहाँ आता है माँ के दरबार में उसकी मनोकामना पूरी होती है। भोपाल की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले रामगढ़ की माता के दर्शन भी आपको कराए, जो राजा हरदौल ने जिस मंदिर में स्थापना कराई थी। विधानसभा चुनाव से पहले गांव गांव गांधी चौपाल के माध्यम से दस्तक देने का आगाज हो गया। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी नशा मुक्ति अभियान का आगाज कर दिया। गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का जज्बा भी दिखाया। लेकिन कितना व्यवहारिक है और अंजाम तक कब और कितना पहुंचेगा, दोनों ही सवाल मौजूद हैं। दो अक्टूबर वो दिन जब गांधी के विचारों पर चिंतन मनन मंथन होता है। गांधी के विचारों को आत्मसात करने बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं। यह अलग मसला है कि संगोष्ठियों के आयोजक व्याख्यान देने वाले भी विचारों को अगली 2 अक्टूबर तक भूल जाते हैं। मुद्दे पर आते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी को याद किया, तो सत्ता तलाशती कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल लगा रही है। गांधी के सहारे ग्रास रूट मजबूत करेगी कांग्रेस। प्रदेश भर में करीब 25,000 से ज्यादा गांधी चौपाल आयोजित होंगे। कांग्रेस अपनी 70 सालों की उपलब्धि भी गिनाएगी। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का हमला ये है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए गांधी का सहारा ले रही है। स्वतंत्रता संग्राम की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी जब गांव-गांव जाते तो ऐसी चौपाल लगाते थे, लोगों में बातचीत करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ एक
बातचीत भी होती थी, माहौल भी होता था और लोगों की समस्याओं को भी सुना जाता था कि क्या समस्याएं हैं उनकी। और मैं समझता हूँ कि घूम घूम के गाँव में महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी और ये उन्होंने उस समय जाना कि गांव अगर मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। इस भारत को स्वच्छ बनाने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर भारत की छवि स्वच्छ भारत की छवि है, तो ये काम कांग्रेस करे तो अच्छा होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया तो कांग्रेस मजाक उड़ाती थी। तो गांधी जी के विचार केवल दिखावे के लिए नहीं है, जमीन पर उतारने का काम वो जरूर करें, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बखूबी पूरा देश आज उस दिशा में करने का प्रयास कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए मुखर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बाबा रामदेव की मौजूदगी में 2 अक्टूबर को नशा और दहेज के खिलाफ महिलाओं और युवतियों से कई अपील कर डाली। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी, भरोसा भी दिलाया कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार के नशा मुक्ति अभियान को ढोंग करार दिया। एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें, तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई, तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया वो आपको याद ही होगा। लोगों ने मुझे बहुत डांटा, कई लोगों ने, हमारे खास परिचित लोगों ने, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग कहलाते हैं ना, वो लोगों ने हमको, जो स्मार्ट अप टू डेट लोग कहलाते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया। जबकि मैंने कहा FIR दर्ज करो, पत्थरबाजी अलाउड नहीं है, पत्थरबाजी अपराध है। लेकिन दुकान का मालिक श्रद्धा रखता था मेरे प्रति, शायद उसको लगता भी था कि ये गलत काम है, तो दीदी ने पत्थर मार दिया तो मार दिया। मैंने कहा भैया FIR दर्ज करा मेरे खिलाफ। नशा मुक्ति का एक ही है, शराब की दुकानें बंद कर दो, नशा मुक्ति हो जाएगी। और उमा भारती भी कह रही, उन्हीं की बात सुन लो, हमारी सुन। हम तो कह रहे हैं कि नशा बंदी के लिए शराब उस तरह बंद कर दें जैसे कि महात्मा गांधी के प्रदेश गुजरात में बंद है। बहरहाल 2 अक्टूबर रस्मी तौर पर संकल्प लेने का दिन भी होता है। आशा की जानी चाहिए कि इस बार के संकल्प रस्मी नहीं होंगे। हालांकि सरकार ने नशा मुक्ति का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि अभियान का आगाज भी किया, जो मजबूत इरादों को जाहिर कर देता है। वैसे सियासत के लिए गांधी का इस्तेमाल तो बहुत हुआ, लेकिन गांधी विचारों को तिलांजलि दी जाती रही। अब एक बार फिर से बापू के सहारे सियासत का बेड़ा पार लगाने की कोशिशें हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, बासु चौरे के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इंतजार रहेगा कि नशा मुक्ति कब होती है पूर्ण तरीके से, समाज में जागृति कब आती है, कितने लोग लाते हैं, कौन इसके लिए अगुवाई करता है। आगर मालवा में कई बुजुर्गों को पिछले 9 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। सिस्टम फिर से सवालों के घेरे में है। सिस्टम के सताए इन बुजुर्गों को क्या कभी न्याय मिलेगा, वो भी तब जब अभी अभी वृद्ध जन दिवस की खुमारी से देश उबरा है। क्या फर्क पड़ता है? हृदय रक्त की शुद्धि कर रहा हो, धमनियों में लहू बह रहा हो, फेफड़े स्पंदित हो रहे हों, आंखें देख रही हों, नाक सूंघ रही हो, पैर चल रहे हों, सब बेकार है, क्योंकि सिस्टम ने कह दिया मर गए हो तुम। 8 महीने से नहीं मिली, क्यों बंद हो गई? यूं कह के मर गया हो तो। कौन है ये सिस्टम जिसके पास ठेका है जिंदगी मौत, पढ़ाई लिखाई, शादी तलाक, कमाई गंवाई का? बहुत बेरहम शय है ये सिस्टम। मैंने खूब कोशिश की, मन की बताई तो कि कोई पता नहीं, कोई पता ही नहीं कि पेंशन न क्या मिलेगा काकी मिली नहीं। मैं 2-3 बार नगर पालिका में गई, भटकी के आई है, बड़ोदरा बैंक में भी गई, वहाँ भी। इसके पीछे कारण क्या है सामने पेंशन नहीं मिलने के? तो मैंने खूब कोशिश की, मन की बताई तो कि कोई पता नहीं, कोई पता ही नहीं, बताया नहीं कोई ने भी।
जिनेंद्र जैन, थावरजी, आबिदाबी, दुर्गाबाई रामचंद्र, कमलाबाई गोवर्धन, रुखमाबाई कागजों में मृत बता दिए गए। और इस सिस्टम की हैरत सुनिए कि नगर पालिका मृत बता सकती है, जिंदा करने का अधिकार उसके पास नहीं। आश्वासन मिला है। देखिए, अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि 6 लोगों को मृत बता करके उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो इसके लिए वैसे प्रक्रिया तो है, अगर कोई जैसे किन्हीं कारणों से अगर ऐसी पेंशन बंद की जा रही है तो उसको वैधानिक तरीके से प्रारंभ कराया जा सकता है। अब इनको क्यों मृत घोषित किया गया, इसके बारे में जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की बस्ती में आश्वासन के बादलों की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि इनके बरसते बरसते पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तकनीक के हाथों सौंपा गया और सिस्टम के सहारे थोपा गया दुर्भाग्य सौभाग्य में कब बदलेगा? सालों से ये सवाल जस का तस बना है, गरीबी हटाओ से अंत्योदय तक। आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के जरिए जिम्मेदार जो हैं वो जाग जाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। एमपी दिन भर में इतना ही। नमस्कार।